तो ये है ख़ास किस्म की घास जो मवेशियों के लिए चारा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसे अपनी ज़मीन में बोएंगे। अपने खेत में पड़े हुए हैं, लेकिन ये हम गंदम की फसल बो रहे हैं यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर डार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। मेरा मौजू तो कुदरत के हसीन नज़ारों का दीदार कराना है, लेकिन आज मैं अपने मौजू से हट के आपको कुछ ख़ास बताने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने इलाके के अंदर बोई जाने वाली दो किस्म की फसलें, यानी कि साल के अंदर हमारे इलाके में दो किस्म की फसलें बोई जाती हैं। नंबर 1 रबी और नंबर 2 खरीफ। खरीफ की फसलें जिनमें दहान, मकई और बाजरा शामिल है। ये फसलें लगभग मई के महीने में बोई जाती हैं, मई और जून के महीने में बोई जाती हैं और मानसून के साथ साथ ये फसलें परवान चढ़ती हैं और अक्टूबर के महीने में ये फसलें काटी जाती हैं। और दूसरी फसल रबी के तौर पर जिन फसलों को हम बोते हैं, इनमें गुंदम, सरसों और मवेशियों के चारा के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाला एक किस्म का घास होता है, वो आजकल के मौसम में बोया जाता है और सर्दियों के मौसम में ये परवान चढ़ता है। और इन फसलों को गालिबन अप्रैल या मई के महीनों में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अप्रैल और मई के महीने में ये फसलें काटी जाती हैं। ये फसलें जो अप्रैल और मई के महीनों में काटी जाती हैं, जिनमें गुंदम, सरसों और मवेशियों के चारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला घास होता है, ये सर्दियों के मौसम में परवान चढ़ता है। तो जहां हम अपने इलाके के अंदर खरीफ की फसलें काट चुके हैं, जिनमें दहान, मकई, घास वगैरह शामिल है, तो वहीं हम दूसरी तरफ रबी की फसलें भी अपने खेत में बोने जा रहे हैं। हम भी अपने इलाके में अपनी खेत में रबी की फसल के तौर पर गुंदम, सरसों और मवेशियों के चारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाले घास लगाने जा रहे हैं। तो हमारे पास अपने खेत में हल चलाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी मौजूद है, जिसे पावर टिलर कहा जाता है। उसकी थोड़ी सी हम सर्विस करेंगे, उसको भी ठीक करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और गुंदम, सरसों और घास अपने खेत में बोएंगे, उसके भी चंद नज़ारे आपको करवाएंगे। आपको भी ये वीडियो दिखाएंगे हम। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक लाजमी देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो आए हमारे साथ रबी की फसल बोने की चंद झलकियाँ हमारे साथ देखें। इन दरख्तों के बीचों बीच आप देख रहे हैं हमारा खेत। काफ़ी घने दरख्त हैं, इनके बीच आप खेत को सही तरीके से देख नहीं पाएंगे। और इनमें हम जा रहे हैं आज रबी की फसल बोने के लिए। इससे पहले ख़रीफ की फसलें थी जो अब उनकी हार्वेस्टिंग हो रही है, वो काटी जा रही हैं। लोग उनको संभाल रहे हैं। आप ये सामने देख रहे हैं धान की फसल भी यहाँ ख़रीफ की फसल में आती है और लोग धान की फसलें निकालने में मसरूफ़ इस वक्त। तो दूसरी तरफ हम जा रहे हैं अपने इस खेत में जहाँ रबी की फसल बोएंगे। तो आइए हमारे साथ। हमारा घर, मस्जिद और खेत साथ साथ में है और हम अपने घर से निकलकर मस्जिद के रास्ते से होते हुए अपने ट्रैक्टर के पास पहुँचे हैं, जो इस वक्त हमारे खेत में खड़ा है। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे और रबी की फसल बोएंगे। तो ये है ख़ास किस्म की घास जो मवेशियों के लिए चारा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसे अपनी ज़मीन में बोएंगे।
गंदम की खेती लगाई जा रही है इधर। ये अपना ही छोटा ट्रैक्टर है जिसे टिलर कहा जाता है, टिलर पावर कहा जाता है। अब हम इसे थोड़ी देर के बाद सर्विस पे लगाएंगे, इसकी सर्विस भी करेंगे और बाकी काम भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इससे पहले यहाँ मक्की बोई गई थी, मक्की काटी गई है, घास काटे गए हैं, धान की फसलें काटी गई हैं। धान की फसलें तो आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, ये चकलियों की सूरत में अभी भी अपने खेत में पड़े हुए हैं। लेकिन ये हम गंदम की फसल बो रहे हैं यहाँ पर। ये फसल यहाँ हमारे इलाके में अप्रैल के अवाइल में जाके काटी जाएगी और उसके बाद दोबारा यहाँ मक्की बोई जाएगी। मई के महीने में मक्की बोई जाएगी। आज हम यहाँ ये फसल बो रही थी तो हमने बेहतर यही सोचा कि आपको भी दिखाएं कि हमारे इलाके में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, किस मौसम में काटी जाती है, किस मौसम में तैयार होती है।